आप गर्दन के ऊपर अपने ध्यान को फोकस करें और महसूस करें गर्दन के ऊपर का पोर्शन वो भी रिलैक्स हो रहा है। चेहरे की समस्त मांसपेशियां रिलैक्स हो रही हैं। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। अगले 1 घंटे के लिए मुझे इसी रिलैक्स अवस्था में रहना है और जो कुछ हम सुनेंगे उसको सच्चे मन से सकारात्मक सोच के साथ एक्सेप्ट करेंगे। पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है, मन शांत हो गया है। अब हमारा मन तैयार है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल एक्टिव, सब कुछ ग्रहण करने के लिए। ओम शांति, ओम शांति। तो आज हम उस प्रक्रिया को जानेंगे जिस प्रक्रिया के द्वारा हमारा मन शांत हो जाता है। आज संसार में हर एक व्यक्ति बीमार है। कोई तन से बीमार है तो कोई मन से बीमार है। अभी आप लोग आंख खोल लीजिए, रिलैक्स होकर बैठिए। कहीं न कहीं से हर कोई न कोई बीमार है। तो कहते हैं बीमारी का कारण क्या है, तो लोग बोलते हैं लाइफ स्टाइल। 2 शब्द हैं, एक लाइफ, एक स्टाइल। दोनों में कुछ फ़र्क लगता है? लाइफ कहाँ है और स्टाइल कहाँ है? लाइफ क्या है? डॉक्टर के पास जाते हैं, एडमिट होते हैं, तो डॉक्टर बोलते हैं इनके पास लाइफ थोड़ी बची है। तो लाइफ क्या है, मतलब क्या थोड़ा बचा है, उसको शायद हम जानते नहीं हैं। तो फिर डॉक्टर कहते हैं कि एक काम करो, तुम स्टाइल ठीक कर लो। स्टाइल ठीक कर लो मतलब क्या ठीक करो? खाना पीना ठीक कर लो, वॉकिंग कर लो, सब कुछ ठीक कर लो तो आप ठीक हो जाएंगे। वो भी हम कर लेते हैं। इसके बाद फिर से बीमारियां होती हैं। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है कि एक और फैक्टर को ठीक करना पड़ेगा, और वो फैक्टर है स्ट्रेस। तनाव के कारण बीमारियां बढ़ रही हैं। तो हम कहते हैं कि चलो हम मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा ध्यान करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, फिर भी बीमारियां बढ़ रही हैं। क्यों? आज से 20 साल 30 साल पहले इतनी बीमारियां नहीं थी। हॉस्पिटल बढ़ गए, डॉक्टर भी बढ़ गए, लेकिन बीमारियां हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्यों इतना बीमार हो रहे हैं? तो उसका कारण क्या है? 2 ही कारण हमारे बीमार होने के। एक हमारी सोच और दूसरा हमारा खान पान। खान पान तो हम सब ने ठीक कर लिया। आजकल तो सोशल मीडिया पर सब जगह बहुत कुछ है अवेलेबल। फिर भी हम बीमार हो रहे हैं क्योंकि एक फैक्टर को हमने ठीक नहीं किया। किसको नहीं ठीक किया? लाइफ को नहीं ठीक किया। क्यों नहीं ठीक किया? क्योंकि हमें पता नहीं कि उसको ठीक कैसे करना होता है। जैसे मान लो इस घर के अंदर सारी लाइट चल रही है, पंखा चल रहा है, हीटर चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब अगर कहीं प्रॉब्लम आए किसी भी गैजेट के अंदर, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा उसको ठीक करने के लिए? जहाँ पर ELCB लगा होगा उसके पास जाना पड़ेगा ठीक करने के लिए। लेकिन खाली जाने से तो होगा नहीं, क्या करना पड़ेगा? वो पता भी तो होना चाहिए ELCB नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, ट्रिप हुआ तो क्यों हुआ, वो सब हमें नहीं पता होगा तो हम क्या करेंगे? फिर नहीं ठीक कर पाएंगे, प्रॉब्लम होती रहेगी। गैजेट को हम मार्केट में लेके जाएं, ठीक करवाएं, ठीक होगा? 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 मार्केट में ठीक हो जाएगा, फिर से ख़राब होगा कि नहीं होगा? कंट्रोल रूम में नहीं जाएंगे तब तक। तो उसका जैसे कंट्रोल रूम कहाँ है? बाहर। लेकिन उस कंट्रोल रूम का हमको पता नहीं। वैसे हमारा कंट्रोल रूम कहाँ है? इधर है।
इस कंट्रोल रूम के बारे में हमें पता नहीं तो हम कभी गए नहीं। जब पता नहीं तो हमारे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना चालू हुई। हर बीमारी के आने का कारण क्या है? सबसे पहले बीमारी यहाँ आती है, 3 स्वरूप से आती है बीमारी। पहले आती है हमारे मन के अंदर। मन के अंदर कैसे आती है? हम मन के अंदर कोई ना कोई विचार क्रिएट करते हैं, थॉट क्रिएट करते हैं। जैसा थॉट होता है वैसी फीलिंग आती है कि नहीं आती? थॉट के हिसाब से फीलिंग आती है। अभी आप एक थॉट क्रिएट करो, आई एम पावरफुल सोल, और एक थॉट क्रिएट करो, मैं कमज़ोर हूँ। रटो, मैं कमज़ोर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। थोड़े टाइम बाद क्या होगा? आप ऐसे करो, चलो मैं बीमार हूँ, 10 बार आप ये थॉट क्रिएट करो। आप ऑफिस से आओ और घर पे ये थॉट क्रिएट करो, मैं बीमार हूँ। क्या होगा? 1 बार 2 बार क्रिएट करो, आपकी पत्नी भी बोलेगी कि आज ये बीमार है, बच्चे भी क्या बोलेंगे? बीमार हैं। ऐसा करके घर के 5 सदस्य हैं, 5 सदस्यों ने बोलने लगे बीमार हैं। थोड़ी देर बाद आपकी बीमारी बढ़ेगी घटेगी? सोच से ना, सोचा ना आपने, थोड़े दिन बाद बोलेंगे हाँ मुझे भी थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, चलो आराम करते हैं, बढ़ेगी। क्या किया हमने? एक थॉट क्रिएट किया। इसका अपोजिट हम एक थॉट क्रिएट करें, मैं परफेक्ट हूँ, हेल्दी हूँ। अब घर वाले भी कौन सा थॉट क्रिएट करेंगे? यही थॉट क्रिएट करेंगे, 5-6 लोगों की ऊर्जा मिलेगी, आप क्या हो जाएंगे? तो पहला है थॉट। जैसे थॉट क्रिएट करते हो फीलिंग होती है, और हर एक फीलिंग का हमारे शरीर की हर एक सेल तक इम्पैक्ट डालती है। आप एक थॉट क्रिएट करो, पूरे शरीर के अंदर वो ऊर्जा प्रवाहित होती है। तो पहला हमारा थॉट लेवल पे आता है। जैसा जैसा थॉट क्रिएट करते हैं वो फीलिंग करते हैं, और उस फीलिंग के द्वारा हमारी एक एनर्जी बॉडी में जाती है वो बीमारी, और फिर एनर्जी बॉडी से कई सालों के बाद हमारी स्थूल बॉडी में आती है। एक साथ बीमार नहीं होते हम। डॉक्टर तो जब चेक करता है तब बोलता है ना कि आप बीमार हैं, लेकिन बीमारी की शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत यहाँ से हुई क्योंकि हमने बहुत सारी बातों को पकड़ के रखा। जितना जितना हम बातों को पकड़ के रखेंगे मतलब हमारे जीवन में दुख है या सुख है, परेशानी किसके कारण है? उंगली कहाँ कहाँ के पे रखी हुई हमने, है ना? हमने तो, आप देखो, हम सब की आदत है। हमें गुस्सा भी क्यों आता है? किसके कारण से आता है? परेशान हम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया। तो हमने कम से कम 10-15 जगह अपनी उंगली को रखा हुआ होगा। अब वो उंगली रखी उनके ऊपर, दर्द कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है ना? मान लो ये ऐसे बैठे हैं, इनकी ये स्टाइल है बैठने के लिए, मैं यहाँ बैठे बैठे सफोकेट हो रहा हूँ। ये भी कोई बैठने का तरीका होता है? थोड़ा अलर्ट होकर के नहीं बैठ सकते, एक्टिव होकर के नहीं बैठ सकते। बैठे वो हैं, दर्द कहाँ हो रहा है? यहाँ दर्द हो रहा है, और मैं दर्द करके 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 इस यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। क्रिएट करके ब्लॉकेज कहाँ होगा? तो पहला ब्लॉकेज यहाँ होगा, फिर एनर्जी बॉडी में जाएगा, और थर्ड ब्लॉकेज कहाँ आएगा? स्थूल बॉडी में आएगा। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर ब्लॉकेज कहाँ से ठीक करेगा? बॉडी पे ठीक करेगा, यहाँ ठीक करेगा। यहाँ से कौन ठीक करेगा? जिम्मेदारी किसकी? तो सबसे पहला एक काम करते हैं, फर्स्ट काम, कि हमने अपने जीवन के अंदर हमारे जो परेशानियां हैं, जो दिक्कत है, वो उंगली तो उठाएं पहले जो दूसरी जगह पर रखी हुई है हमने। जिम्मेदारी तो लें कम से कम हमारी जिम्मेदारी। नहीं तो कई बार कहते हैं कि आज सवेरे सवेरे इन्होंने फ़ोन करके मूड ख़राब कर दिया, मेरे को गुस्सा आ गया। मेरे को गुस्सा करने का कोई शौक़ थोड़ी था। क्यों गुस्सा आया? इन्होंने बात ही ऐसी कही, बात उन्होंने कही, गुस्सा किसको आया? मुझे आया। मतलब हमारा कंट्रोल किसके पास? उसके पास। तो आज एक काम करते हैं, कम से कम वो उंगली उठा के अपने पास तो रखें। तो चलो अभी हाथ आगे करो, हरीश हाथ आगे करो, ऐसे करो, और इस हाथ में जिस की बात पकड़ के रखी है उसको लेके आओ। थोड़ा टाइट पकड़ना। किस किस को पकड़ के रखा है देखते जाओ। किसी की पुरानी बात, किसी का व्यवहार,
किसी का हमारे प्रति किया गया बोल, उसको इस हाथ में लेकर के आओ और इस हाथ में पकड़ के रखो और सोचो मैं कितनी देर तक पकड़ के रख सकता हूँ। अब वो सारे लोग हमारी इस मुट्ठी में हैं, कब तक पकड़ के रख सकते हैं इसको? कितनी देर? रेयांश? हाँ, उसके लिए तालियां बजनी चाहिए, है ना? वेरी गुड, ही इज इंटेलिजेंट। अब इसको हम कितनी देर तक पकड़ के रख सकते हैं? थोड़ी देर बाद क्या होगा? रख नीचे कर लीजिए। थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है? दर्द होगा, पेन होगा। यहाँ पकड़ के हमने सालों से रखा है, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से। और हम क्या कहते हैं? तुम्हारी ये बात जिंदगी भर गांठ बांध के रख लिया आप, तुम्हारी ये बात कभी नहीं भूलेंगे। तो कहाँ पकड़ के रखा? यहाँ पे। तो आज रिलीज करें उसको, करें। देखिए, गांठें पहले यहाँ बनेंगी, दिल में तो बाद में बनेंगी। तो यहाँ की गांठ को रिलीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिसको हमने जिस पे उंगली रखी है, तो उस उंगली को क्या करो? आज पहला काम करना, उस उंगली को हटाओ और कहाँ पे रखो? रखो यहाँ उंगली। आज बहुत बार रखनी है उंगली, यहाँ पे रखना है। मतलब जिम्मेदारी किसकी? हमारी जिम्मेदारी। अगर हमारी जिम्मेदारी है, हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे पास है, तो अब हमें अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इजी है कि टफ है? अगर मेरे पास है तो मैं ठीक कर पाऊंगा, या उनके पास है तो ठीक कर पाऊंगा? आप सोचो, आपके घर में बहुत बड़ा 56 इंच का टीवी लगा है, लेकिन रिमोट कंट्रोल आपके पास नहीं है। इनके पास, इनके पास, इनके पास, इनके पास। कौन सा सीरियल देखेंगे? मेरी पसंद का देखेंगे क्या? मुझे तो मैच पसंद है। ये क्या बोलेंगे? मेरे को तो सीरियल देखना है, मेरे को कार्टून देखना है। कार्टून देखेंगे ना, क्या करेंगे? हाँ, मैच देखेंगे। और मम्मी को मैच पसंद नहीं है, मम्मी को तो पसंद है कोई सीरियल। तो फिर क्या होगा? कौन देख पाएगा? सारा आज पोल पट्टी आने वाली बाहर। तो मम्मी क्या करेंगी? वो देखेंगी। लेकिन कब देख पाएंगी? जब रिमोट कंट्रोल किसके पास होगा? वो आपके पास होगा तो आप देख पाएंगे, उनके पास होगा तो वो देख पाएंगे। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात क्या है? हमारा रिमोट कंट्रोल हमको छोड़ के सबके पास है। वो जो घर में काम करने बहन आती है उसके पास है, भाई आता है उसके पास है, सब्जी वाले के पास है, ऑटो वाले के पास है, ड्राइवर वाले के पास है, सबके पास। और जिसका मर्जी आता है वो अपना चैनल लगा के देख लेता है। हम यहाँ क्या होते रहते हैं? सफोकेट होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। क्यों परेशान हो रहे हैं? थॉट क्रिएट किया ना हमने एक। अब उनके अगर क्रिएट करने से बीमारी उनको हो तब तो ठीक है। बीमारी किसको हो रही? मेरे थॉट क्रिएट करने से बीमारी उनको हो रही है, मुझे हो रही? मुझे हो रही। तो मैं क्यों पकड़ के रखूँ? तो आज रिलीज करें। चलिए, अभी 1 मिनट में अभी रिलीज करते हैं, बाद का कोई टाइम नहीं। चलिए देखें अपने आप को, अपनी बुद्धि में लेकर के आए उन लोगों को जिनको हमने बचपन से पकड़ के रखा है। किसी का व्यवहार, किसी का हमारे प्रति रवैया, किसी की ऐसी बात जिसने मुझे बहुत तंग किया है। आज वो टाइम है कि उनको अपने मन से रिलीज करें, जाने दें। इसलिए नहीं जाने दें कि इसमें उनका फ़ायदा है, लेकिन इसलिए जाने दें क्योंकि मुझे सफोकेट नहीं होना है। मुझे अपने आप को स्वस्थ बनाना है, मुझे अपने आप को हेल्दी रखना है। महसूस करें, सच्चे दिल से उनको अपने सम्मुख लाएं और उनको बोले, है आत्मन, आज मैंने आपको क्षमा किया। आपने जो व्यवहार मेरे साथ किया वो आपका कर्म था। आज से मैं आपको अपने मन से रिलीज करता हूँ। आप सदा खुश रहो, सुखी रहो। कर दिया?
इसका उल्टा बोल सकते हैं, आप बहुत दुखी रहो, निकलेगा अंदर से? निकलेगा? नहीं निकलेगा। किसी के प्रति आप क्रिएट नहीं कर सकते। तो अब आपने अगर उनको रिलीज कर दिया तो आपका मन कैसा लगेगा? थोड़ा शांत लगेगा, आप हल्के लगेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ जितना पकड़ के रखेंगे उतनी गांठें बनती जाएंगी। वो गांठें यहाँ आएंगी, फिर एनर्जी बॉडी में जाएंगी और फिर स्थूल बॉडी में जाएंगी। स्थूल बॉडी में जाने के बाद फिर डॉक्टर क्या बोलेगा? 60% ब्लॉकेज है, 80% ब्लॉकेज है, 90% ब्लॉकेज है। हम सबकी 3 आर्टरीज हैं हर एक की, और इसके बाद कोलेटरल आर्टरीज हैं। ये आर्टरीज ब्लॉक क्यों होती हैं? क्यों ब्लॉक होती हैं? आप एक बात बताओ, आपके घर का ड्रेन सिस्टम मान लो कहीं जा रहा है पानी उसमें ब्लॉक हो गया तो क्या करेंगे? क्या करेंगे बेटा? साफ करवाएंगे। साफ करवाएंगे। फिर भी नहीं हुआ तो क्या करेंगे? केमिकल डाल के साफ करेंगे। और क्या करेंगे? उसमें गंदगी जाने नहीं देंगे। ताली बजनी चाहिए इनके लिए। पहली बात क्या है? गंदगी जाने नहीं देंगे। नहीं तो और एक और काम हम कर सकते हैं। कौन सा? पाइप को चेंज कर देंगे। यहाँ भी ऐसे हो रहा है। क्या करते हैं हम लोग? कैसे ब्लॉक होती है उसको थोड़ा सा समझते हैं। गुस्सा आता है किसी को? गुस्सा आता है? या कोई दिलाता है तब आता है? दिलाता है तब आता है ना, ऐसे तो नहीं आता ना। हमको गुस्सा करने का कोई शौक है? संडे को सवेरे फ़ोन कर दिया इन्होंने, हमारा अच्छा भला दिन चल रहा था, मैं तो मेडिटेट कर रहा था, वॉकिंग कर रहा था, इन्होंने ऐसी बात ही कह दी कि हमें गुस्सा आ गई। तो गुस्सा कोई दिलाता है या हम जिम्मेदार हैं? हम जिम्मेदार हैं ना। तो गुस्सा कोई दिला नहीं सकता। ये बहुत बड़ा बिलीफ सिस्टम, आज से उसको विदा कर देना। तो गुस्सा हम जब कभी भी कहीं भी प्रोग्राम करते हैं, पूछते हैं किस किस को आता है, तो एक बात बोलते हैं सब लोग। क्या बोलते हैं? सबको आता है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। सबको आता है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। मुझे आता है कि नहीं आता है वो इम्पॉर्टेंट है। आपको आता है गुस्सा बेटा रेयांश? नहीं आता है ना। देखो बच्चे क्यों होते हैं अच्छे? क्योंकि उनके अंदर कुछ नहीं है, यहाँ कुछ पकड़ के रखा नहीं। देख कितनी सरलता से उसने कहा यहाँ कोई है ही नहीं तो मैं क्यों पकड़ूं। और हमने क्यों पकड़ा? अब इसको ही समझो, क्योंकि हमारे पास है वो। तो गुस्सा आने के रीजन क्या होते हैं? जब गुस्सा आता है तो हमारी बॉडी में कुछ होता होगा, कुछ होता होगा। बीपी बढ़ जाता है। बीपी बढ़ जाता है। कैसे होता है? आपने कभी देखा है हमारा हार्ट कभी रेस्ट ले ले तो? कभी हमारा हार्ट रेस्ट ले तो क्या होगा? काम खत्म। हम रेस्ट में चले जाएंगे। तो हार्ट काम कैसे करता है? संसार में ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है जो कंटिन्यूअस 24/7/365 डेज काम करे। ये मशीन कैसे काम करती है? तो अगर इसको देखा जाए तो हार्ट क्या करता है? 0.75 सेकंड में, 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट होती है? 72 टाइम्स अराउंड। यानी 0.75 सेकंड में लगभग ये हार्ट पूरी बॉडी को पंप करता है ब्लड। मतलब ये उसका काम है, कंटिन्यूअस पंप करता है। तो हमने जैसा पहले कहा कि कोई मशीन ऐसी नहीं बनी है जो मशीन 24 आवर्स विदाउट रेस्ट काम करे। ये हार्ट भी रेस्ट लेता है। तो ये क्या करता है? 0.3 सेकंड के आसपास, 0.35 सेकंड के आसपास पूरे बॉडी को पंप कर देता है। अब 0.35 सेकंड क्या है? इतना छोटा समय है कि यू कैन नॉट मेजर, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। और ये क्या करता है? 0.4 सेकंड जो बचता है उसमें रेस्ट कर लेता है। अब इस रेस्ट के दौरान क्या करता है ये? इस प्रक्रिया के दौरान आप देखिए, कोई भी संसार में चाहे फिजिकल प्रोसेस हो या केमिकल प्रोसेस हो, किसी भी प्रोसेस में कुछ रेफिनेट नहीं बनेगा, कुछ कचरा नहीं होगा, ये हो नहीं सकता। इस प्रोसेस के दौरान भी कुछ ना कुछ होता है। तो ये हार्ट क्या करता है कि 0.35 सेकंड, 0.4 सेकंड जब रेस्ट लेता है तो आर्टरीज के अंदर जो इस प्रोसेस के दौरान कुछ भी डिपॉजिट हुआ उसको क्लीन करता है। जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारी हार्ट बीट कम होगी या बढ़ेगी? पक्का ना?
तो जब हार्ट बीट बढ़ेगी तो ये हार्ट क्या करेगा, ब्लड सप्लाई बंद करेगा क्या? नहीं कर सकता ना। ये बंद कर देगा तो काम कैसे चलेगा? ये और तेज पंपिंग करेगा, तो ये जो रेस्ट वाला टाइम है ना उसको क्या करेगा, कट करेगा। कट करके क्या करेगा, ज़्यादा पंप करेगा। इसलिए आप गुस्से में देखो लोग क्या होते हैं, क्यों लाल होते हैं, आप कभी गौर किया? इसीलिए कि वो ब्लड ज़्यादा सप्लाई दे रहा है, क्योंकि उसको पता है हार्ट को कि इन्होंने गुस्सा किया, इसका मतलब क्या हो गया, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। और जब हम गुस्सा करते हैं तो स्लो बोलते हैं कि तेज? यहीं बैठे हैं आमने सामने, तो क्यों तेज बोलते हैं? एक भाई आया एक बार, तो थोड़ा तेज तेज बोल रहा था। हमने कहा मेरे कान बिल्कुल परफेक्ट हैं, मुझे सुनाई पड़ता है, आप आराम से बोलिए। क्यों तेज बोलते हैं? वो भले नज़दीक बैठे हैं लेकिन दिल से दूरियां बहुत ज़्यादा होंगी, इसलिए तेज तेज बोलते हैं। हमें आपकी बात अच्छी नहीं लगी तो मैं तेज तेज बोलूँगा ना, ताकि आपको समझ में आए। तो ये क्या करता है, वो पंपिंग तेज कर देता है और अपना रेस्ट ख़त्म कर देता है। तो अंदर क्या होगा, आर्टरीज में थोड़ा थोड़ा, एक ही कारण नहीं होता है डिपॉजिट होने का, ये एक कारण है। एंगर इज़ द वन ऑफ द रीजन, तो उसमें थोड़ा डिपॉजिट करेगा। एक बार गुस्सा हम जब करते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी के ऊपर 48 आवर्स रहता है। तो 48 घंटे में एक बार गुस्सा कर लेना चाहिए? नहीं, कब करना चाहिए सोचो? कभी नहीं, लेकिन आता है। तो उसका कारण बनता है। और ये गुस्सा हम एक बार तो क्या हो सकता है 48 घंटे में 4 बार करते हो, 5 बार करते हो, छोटी छोटी बातों में करते हो। खास करके सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आता है, जब बच्चे हमारा कहना है ना होता है ना, तब मम्मी कब गुस्सा करती हैं, बोल देने का। पापा करते हैं गुस्सा, क्या करे बेचारा, दोनों के बीच में बैठा, उधर चाचा बैठे हैं, कैसे बोलेगा। तो क्या है, जब हम गुस्सा करते हैं उसका इतना इम्पैक्ट आता है। फिर आर्टरीज धीरे 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 ब्लॉक होना बचपन से चालू होती हैं। जब 3 आर्टरीज के बाद भी नेचर ने इतना अच्छा, हमारी कोलेटरल आर्टरीज है, तो वो तीनों भी ब्लॉक हो तो भी हमको अटैक नहीं आएगा, उस साइड से ब्लड जाएगा। लेकिन तो भी हम मानते कहाँ हैं, गुस्से पे गुस्सा करते जाते हैं। एक भाई आया एक दिन ऑफिस में, बोले मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, मतलब एक अपने बॉस के ऊपर, मतलब वो मेरे अंडर में, फिर उसके अंडर में वो, बोला मेरा मन करता है मैं AK-47 लाऊं। और हमने कहा वो तो बहुत दूर बैठा है, तो आपके पास AK-47 भी नहीं है, उसके बाद क्या होगा? मतलब उसके बाद जेल चला जाऊंगा। हमने कहा फिर क्या होगा? फिर मुझे शांति मिलेगी। चाहिए क्या? गलत जगह से ढूंढ रहे हैं। तो ये आर्टरीज धीरे 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 ब्लॉक होगी। जब ब्लॉक होगी तो डॉक्टर क्या करेगा? सबसे पहले क्या करेगा? एंजियोग्राफी करेगा, है ना। फिर क्या करेगा? स्टंट डालेगा। तो जो बताया ना, और पाइप चोक हो गया तो हम क्या करेंगे? सरिया डालेंगे या केमिकल डालेंगे, वो करेगा। फिर जब उससे भी नहीं होगा तो क्या करेगा? एक बाईपास सिस्टम लगा देगा, मतलब आर्टरीज बाईपास कर देगा। क्या बाईपास होने के बाद वापस बीमारी आने की संभावना है? डॉक्टर बोलता है कि फिर से आपको हो सकती है, आप ध्यान रखना। लेकिन वो ये नहीं बोलेगा कि गुस्सा नहीं करना, क्योंकि वो भी करते होंगे ना, तो वो कैसे बोलेंगे? जो करता होगा वो नहीं बोल सकता। तो फिर से ब्लॉकेज होगा। अब अगर हमें ठीक करना है उस ब्लॉकेज को तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ कंट्रोल को ठीक करना पड़ेगा। तो उस कंट्रोल रूम में जाना पड़ेगा। डॉक्टर कौन सी लेवल से ठीक करेगा? 3rd लेवल से ठीक करेगा, मतलब हमारी स्थूल बॉडी से ठीक करेगा। सूक्ष्म बॉडी से या थॉट से किसको ठीक करना है? हमें ठीक करना है। इसलिए आज इतने हार्ट अटैक हो रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। 20-20 साल, 25-25 साल लोगों का अटैक हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने कंट्रोल रूम में कभी जाना शुरू नहीं किया, तो इस कंट्रोल रूम में बहुत सारा जाला लग गया, बहुत कुछ हो गया। शरीर को हम 3 बार 4 बार खाना खिला रहे हैं, यहाँ कभी नहीं। तो कभी नहीं होने के कारण इतनी सारी बीमारियां बढ़ती गईं।
और धीरे 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 हमारी ज़िंदगी क्या हो गई, कॉम्प्लिकेट हो गई। ज़िंदगी आज कॉम्प्लिकेट ज़्यादा है या पहले थी? आज ज़्यादा कॉम्प्लिकेट है। क्यों? साधन तो बहुत बढ़ गए, घर हमारे हाथ में है सब कुछ, बैंक जाने की ज़रूरत नहीं, एटीएम जाने की ज़रूरत नहीं, घर पे सामान सब आ जाता है, ऑनलाइन शॉपिंग हो जाती है। तो आज ज़िंदगी आसान है या पहले आसान थी? ज़िंदगी यहाँ आसान हुई है, बाहर यहाँ हमने क्या किया, कॉम्प्लिकेट कर दिया। क्यों कर दिया? सोच सोच करके चीज़ों को पकड़ पकड़ करके हमने ज़िंदगी मुश्किल बना दी। कंफर्टेबल पहले से बहुत ज़्यादा है। अपने बचपन को याद करें, मोबाइल के बगैर ज़िंदगी चलती थी। हमने पहला मोबाइल लिया है 2000 में, 2003 में। ब्लैक एंड व्हाइट आता था। गेहूं के लिए क्या करते थे, आटा नहीं मिलता था मार्केट में, ऐसे नहीं आता था। गेहूं के लिए चक्की पे जाना पड़ता था, तो एक बारी डालने जाते थे, फिर बोलता था एक काम करना 2-3 दिन बाद आना, तो फिर लेने जाते थे। साइकिल पर 8-7-8 किलोमीटर दूर जा कर के चक्की मिलती थी। आज घर पे ही घिर देखिए और हो गया। नहीं तो वो आटा लेके आ जाएगा। आटा क्यों लाना? वो जोमेटो और वो कौन से भाई साहब हैं, देखिए ही नोज द थिंग्स। हम वो टाइम जानते थे क्या? वो आपके घर पे पिज्ज़ा बर्गर सब लेके आ जाएगा, तो आटे की भी जरूरत नहीं है ना। तो हमारी ज़िंदगी कंफर्टेबल हो गई, पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है। पहले से ज़्यादा गैजेट्स आ गए, पहले से ज़्यादा सामान आ गए, लेकिन यहाँ पर मुश्किल हो गई क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ों को पकड़ के रखा। छोटी छोटी बात में गुस्सा करने का, छोटी छोटी बात में रिएक्ट करने का, मतलब हमारा कंट्रोल सिस्टम जो था वो कोलैप्स हो गया। मतलब हमारा कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल किसके पास आ गया? दूसरों के पास आ गया। तो हम यहाँ सफोकेट होने लगे। अब क्या करना है? उस रिमोट कंट्रोल को वापस कहाँ लाना है? यहाँ पर लेकर के आना है। हमारी जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? हमारे को कोई बीमारी हो रही, कोई परेशानी हो रही, किसकी वजह से हो रही? उंगली रखो, खुद की वजह से। ये उंगली यहीं रहनी चाहिए। अब जब जीवन में कोई परेशानी आए, किसी ने कुछ कहा, तो उंगली कहाँ रखेंगे? यहीं रखेंगे। मेरी वजह से परेशानी हो रही, दूसरे की वजह से नहीं हो रही। कई लोग कहते हैं गुस्सा आया, क्यों आया? जैसे एक एग्जाम्पल अगर दें, एक व्यक्ति सामने से जा रहा था कटोरी में तेल लेकर के, सामने से दूसरा व्यक्ति आया, टकराया, तेल क्या हुआ? गिर गया। तेल क्यों गिरा? टकराने की वजह से। टकराने की वजह से क्यों गिरा? टकराने की वजह से। और कुछ? लेकिन भैया जैसे कई बार ही होता है कि हम सोचते हैं, जैसे आपने कहा छोड़ दो, लेकिन जब वो इंसान हमारे सामने नहीं है तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन जब वो हमारे सामने आता है तो फिर वो हमें रिकॉल क्यों होता है? हाँ, जैसे इनको देखते हैं फिर हमारा बॉयल होना चालू हो जाता है। हाँ, वो क्यों होता है? क्योंकि आपने पकड़ के रखा, आपने छोड़ा ही नहीं। आप जैसे वो सामने आया, आपने वो थॉट किया, वही है ना, 10 दिन पहले मेरे को सुनाया था, वही है। बस जैसे ही कहा ये वही है। और ये बाहर वालों के साथ तो होता ही होता है, घर वालों के साथ भी होता है। हमारे संबंध क्यों खराब हो रहे हैं आज? सोच के कारण हो रहे हैं ना। तो अभी हम बात करें तो क्यों तेल क्यों गिरा? सबने कहा इसलिए गिरा क्योंकि सामने वाले ने धक्का लगाया। मान लो अगर उस कटोरी में तेल नहीं होता तो गिरता नहीं। जैसे किसी ने हमसे कुछ कहा, हम चुप रह गए, तो वो मतलब हमारे माइंड में। अब चुप आप बाहर से रहे या अंदर से रहे वो आपको ही पता होगा। कई बार हम बाहर से चुप होते हैं, अंदर तो सोचते रहते हैं। अंदर और तेज चलता है, बाहर से चुप होता है। तो फिर क्या करें? तो फिर क्या होगा? अंदर भी नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल। अगर अंदर चल रहा है मतलब आप चुप नहीं, आप यहाँ से चुप हैं। अंदर चल रहा है, इनको इसी टाइम आना था। जब देखो तब आकर के मेरा मूड खराब कर देते, तो सवेरे सवेरे आ गए। इनको मैं तो फूटी आंख नहीं देखना चाहती, ये आ ही जाते हैं हमारे सम्मुख। अब ये सब कमेंट्री चलेगी, रिश्ते ठीक होंगे? ठीक होंगे नहीं। रिश्ते वो नहीं होते हैं जो हम बोलते हैं, जो व्यवहार करते हैं। रिश्ते वो होते हैं जो एक दूसरे के प्रति हम थॉट क्रिएट करते हैं, संकल्प क्रिएट करते हैं। इसको रिपीट करो, रिश्ते वो नहीं होते हैं जो हम बोलते हैं या व्यवहार करते हैं। रिश्ते वो होते हैं
जो हम सोचते हैं एक दूसरे के प्रति। क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि सामने वाला को बोले कुछ और सोचें कुछ और? सोच सकते हैं? सामने से हम बोल सकते हैं कि आपने आज जो सूट पहना बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर से सोचें क्या सूट पहन के रखा, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा पहनना चाहिए इनको, इनको तो कोई सेंस ही नहीं है पहनने का। ये कौन क्रिएट कर रहा है? मैं यहाँ से क्रिएट कर रहा हूँ, बाहर से बोल रहा हूँ आपके ऊपर एकदम परफेक्ट लग रहा है। ये हम तो रोज़ देखते हैं, ऑफिसों में तो रोज़ ही होता है। सिर्फ रिश्ते सुधरेंगे? एक है थॉट एनर्जी और एक है वर्ड एनर्जी। व्हिच इज मोर पावरफुल? क्योंकि हम जब एक बार बोलते हैं उसके पहले 5 बार सोचते हैं। तो सोचने के लेवल में नहीं ध्यान दिया हमने। कौन से लेवल पे ध्यान दिया? बोलने के लेवल पे। जैसे बीमारी में क्या करते हैं, सोचने के लेवल पे नहीं ध्यान दिया, जब बीमारी बॉडी में आ गई तो हम ध्यान देना चालू करते हैं। तो उसका वो कारण है। तो अब ठीक करना तो क्या करना पड़ेगा? तेल को रखना ही क्यों कटोरी में? तेल कटोरी में नहीं होगा तो क्या होगा? लड़ते रहो, आप टकराते रहो, गिरेगा ही नहीं। इसका मतलब गुस्सा मेरे अंदर है तो आया। आपका किसी दिन बहुत अच्छा मूड हो, कोई कारण हो, आपकी प्रमोशन हुई हो, आपको कुछ पैसा मिला हो, कुछ भी हो, उस टाइम कोई आकर के सामने से टकराए और कुछ भी बोले तो आप क्या करेंगे? छोड़ो कोई बात नहीं। उस टाइम क्यों गुस्सा नहीं आता है? अंदर से खुश हैं जी। तो खुशी चाहिए, किस किस को चाहिए खुशी? कहाँ मिलेगी? कोई मार्केट में मिलेगी? आप इतना सारा सामान हम सब लेकर के आ गए, सामान भी हम क्यों खरीदते हैं? शॉपिंग करते हैं कि हमें खुशी मिलेगी। क्या सामान और शॉपिंग खुशी देती है? नहीं देती। आईफोन मम्मी ने ले दिया बढ़िया सा वाला, 2-3 दिन रहेगा। और आईफोन में अगर ज़्यादा लग गए और मम्मी ने बोल दिया जब देखो आईफोन चलाते रहते हो, चलो रखो इसको, पढ़ाई करो, अब खुशी क्या होगी? मतलब रिमोट कंट्रोल किसके पास? कहाँ रखना? वापस उंगली रखो, कहाँ रखना? इधर। अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल अपने पास रखना। और ये ध्यान रखना, कोई भी संसार का गैजेट कितना भी सुंदर हो, किसी के ऊपर ये नहीं लिखा होता है कि 200 ग्राम हैप्पीनेस, पीस इसके साथ मिलेगा। पीस, एक्चुअली पीस हमको चाहिए नहीं, हैप्पीनेस चाहिए नहीं, खुशी चाहिए नहीं, हम वो हैं लेकिन हम भूल गए। तो आज उसके बारे में हम अच्छी तरह से समझेंगे कि हम हैं क्या। क्योंकि हम कौन है? तो हम इसको देखते रहते हैं, इसको ही देखते रहते हैं कि हम ये हैं। हम वो नहीं हैं जो दिखते हैं, हम कुछ और हैं जिसके बारे में हम सोचते नहीं। तो हमें सबसे पहले काम किस पर करना है? इस पर काम करना है। स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है? हम सब ने पढ़ा है 7th अर्थ में। क्या होता है स्ट्रेस? जानते हो आप क्या होता है? टेंशन क्या होता है? कब होता है टेंशन? हैं? लंबा नहीं, मतलब टेंशन मतलब क्या होता है? कभी टेंशन नहीं होता ना। तो स्ट्रेस का हमने जो फार्मूला पढ़ा था, प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। रेजिलियंस मतलब क्या होता है? इनर स्ट्रेंथ। तो ये शब्द साइंस के अंदर यूज होता था। जो मेटेलिक प्लेट बनती थी, उस प्लेट की थिकनेस को चेक करने के लिए क्या किया जाता था? एक पर्टिकुलर प्रेशर डाला जाता था उस पर्टिकुलर सरफेस एरिया में। अगर वो उस प्रेशर को एग्जिस्ट कर लिया तो कहते थे कि ये चादर पावरफुल है। अब यहाँ पर लेकर के आते हैं, क्योंकि हम जब पढ़ते थे तो स्ट्रेस हम नहीं जानते थे, टेंशन भी नहीं जानते थे क्या होता है। मेरे साथ, मैं एक हंसी की बात बताता हूँ, मेरे साथ एक पार्टनर रहता था, तो वो बोलता था मुझे टेंशन हो रहा है। तो मैं सोच रहा था टेंशन कोई बीमारी होती होगी जिसकी वजह से सिर दर्द होता है। लिटरली बता रहा हूँ, मैं 12th कर चुका था। आई डोंट नो व्हाट इज़ टेंशन। अभी तो बच्चे जानते हैं। तो मैं वो डॉक्टर के पास गया, मुझे सिर दर्द हो रहा था जुकाम खाम के कारण। तो मैंने कहा मुझे टेंशन है, तो हंसने लगा। बोले अरे भाई साहब आजकल टेंशन किसको नहीं है। तो मैंने सोचा टेंशन जो शब्द हम पढ़ते थे वो तो साइंस में कुछ अलग था, तो पता नहीं था। आज तो डिप्रेशन भी लोगों को पता है, पहले नहीं होता था। तो
प्रेशर डिवाइडेड बाय इनर स्ट्रेंथ। अब प्रेशर डे बाई डे कम होने वाला है या बढ़ने वाला है? पक्का? फैमिली का प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर, नौकरी का प्रेशर, कंट्री का प्रेशर, इनकम टैक्स का प्रेशर, टैक्स तो बढ़ते जा रहा है, हर एक चीज़ का प्रेशर क्या होने वाला है? बढ़ रहा है। बीमारियों का प्रेशर बढ़ रहा है, इनर स्ट्रेंथ। अब अगर प्रेशर बढ़े और इनर स्ट्रेंथ मान लो कम भी ना हो, उतना ही हो, तो स्ट्रेस कम होगा या ज़्यादा होगा? बढ़ेगा ही। अब अगर हमें स्ट्रेस को कम करना तो क्या करना पड़ेगा? इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। और इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कभी कभी कहाँ जाना पड़ेगा? कंट्रोल रूम में जाना पड़ेगा। तो कंट्रोल रूम का हमको पता ही नहीं कहाँ है, तो हम क्या कर रहे हैं? बाहरी रूप से ढूंढ रहे हैं, भौतिक साधनों में ढूंढ रहे हैं, संबंधों में ढूंढ रहे हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में ढूंढ रहे हैं, और नहीं मिला तो दवा खा ले रहे हैं। अभी परसों फ़ोन किया एक बहन ने, मुझे नींद नहीं आती। क्यों नींद नहीं आती? क्या सोचते रहते कुछ? बोले नहीं, पता नहीं, सोचते भी नहीं हो तो भी नींद नहीं आती। ऐसा हो नहीं सकता है। नींद हमें कम क्यों आती है? सोच के कारण ना। जब हम कब सोते हैं? जब हमारे थॉट, देखिए 1 मिनट के अंदर हमारे को नॉर्मल केस में 35-40 थॉट चलते हैं। जब थोड़ा सा हम स्ट्रेस में होते हैं तो थॉट बढ़ते हैं, 50 होते हैं, 60 होते हैं। जब हम सोते हैं तो थॉट 10 के नीचे आते हैं, तो हम सो पाते हैं ना। अब हमारी वो बातें चल रही, कोई आया 5 बात बोल के चला गया, वो तो चला गया। हम क्या हो रहे हैं? हम क्या हो रहे हैं? यहाँ पर पकड़ करके सोच करके आप देखो, ये घर में भी खूब होता है। मान लो आप घर पे आप नाश्ता वास्ता बना करके दे दो, है ना। आप नाश्ता बना करके दिया और आपने खाया। आपने खा करके अगर बोल दिया, क्या नाश्ता बनाया? किसी काम का नहीं बनाया, तुमको बनाना हो तो मेरी मम्मी से सीखो। अब हमने ऐसा बोल करके हम तो चले गए ऑफिस। क्या चलेगा दूसरे के मन में? इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं, कितना भी इनके लिए कर लो, ये कभी खुश होने वाले नहीं, है ना। मेरी तो ज़िंदगी बेकार है। क्या क्या सोचते रहेंगे और किस किस को फ़ोन करेंगे। वो चले जाएंगे, शाम को वापस आएंगे। वापस आने के बाद भाई चाय वाय मिला नहीं, क्या बात है? वो भूल गए, वो तो ऑफिस में जाके भूल गए होंगे। इनका मुंह सूजा हुआ होगा। कब ठीक होगा वो मुंह? कब ठीक होगा? वो सारी बोले, मतलब हमने पकड़ के रखा, सारी नहीं बोलेंगे तब तक मेरा मन ठीक तो होने वाला नहीं, है ना। एक बार चलो बोल भी दें वो सारी, तो भी बोले है ना, अभी तुमको रियलाइज नहीं हुआ। सुबह जो तुमने किया ना, मैं तो खाना बना ही नहीं पाती हूँ, आप तो अपनी मम्मी का ही खाओ, आप मुझे नहीं बनाना। ये सब क्या कर रहे हैं? उन्होंने कब बोला था? कितने मिनट में छोड़ना था उसको? बोला और उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन हमने क्या किया? ये दोनों के लिए है, वाइस वर्सा भी है। हमने पकड़ के रखा। तो आज चीज़ों को छोड़ना है, जितना जितना हम छोड़ना, और क्या करना है? इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। तो हमें अपने कंट्रोल रूम में जाना चालू करना पड़ेगा। तो कंट्रोल रूम में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जानना पड़ेगा ना कंट्रोल रूम कहाँ है। तो इस बॉडी को चलाने वाली कोई एक तो एनर्जी है, हम सब जानते हैं, है ना। कोई ना एनर्जी, कौन है वो? आत्मा है ना। हम सब आत्मा पहली बार सुन रहे हैं क्या? कब सुना? भूत की मूवी में और शमशान घाट में भी सुनते हैं, सत्संग में सुनते हैं, लेकिन वो हम हैं ये ध्यान नहीं रहता। तो हम सारा दिन शरीर का ही ध्यान रखते हैं, इसका ध्यान नहीं रखते हैं। तो उसका ध्यान रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर टिनी पॉइंट ऑफ लाइट, जैसे स्टार है वैसे मैं यहाँ रहता हूँ। कहाँ पे रहता हूँ? तो साइंटिफिकली अगर हम देखें तो यहाँ से अगर एक लाइन खींचें और एक यहाँ लाइन खींचें, दोनों का एक इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, जिसको बोलते हैं थैलेमस, हाइपोथैलेमस। हम सब ने पढ़ा है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, ये 4 मास्टर ग्लैंड है। उसके बीच में सीट ऑफ द सोल है, वो यहाँ बैठ करके इस बॉडी को चला रही है। अब चूँकि हमको पता नहीं, तो हम बाहर से चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। वहाँ ठीक करने कभी गए नहीं, वहाँ ठीक करना चालू कर दें।
अब वो कैसी है? आप देखो हमारे जीवन में जो कुछ चल रहा है किसकी वजह से चल रहा है? सोच की वजह से चल रहा है ना। तो यहाँ बैठ करके ये एक आत्मा काम करती है। जैसे शरीर हमने देखा है 5 एलिमेंट से बना हुआ, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। तो सारा दिन किसकी डिमांड करता है? वही चाहिए। बगैर पानी के काम चलता है क्या? क्यों करता है? क्योंकि उससे मिलकर बना है। इसी प्रकार से आत्मा 7 क्वालिटीज से मिलकर बनी है। जो हम हैं उनको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं। वो क्वालिटीज क्या है? पीस, प्योरिटी, लव, ब्लिस, पावर, हैप्पीनेस, ये उसकी क्वालिटी है। हम क्या कह रहे हैं? खुशी कहाँ है? बाहर है। वहाँ बाहर नहीं है। आप देखो, हम कभी भी हमेशा गुस्सा कोई कर सकता है? चलो मैं अगले 3 घंटे के लिए गुस्सा करता हूँ, पॉसिबल नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हमारा नेचुरल स्टेट पीस है, नेचुरल स्टेट खुशी है। लेकिन हम कहाँ खुश रहते हैं? एक बच्चा दिन भर में कितनी बार मुस्कुराता है? कितनी बार मुस्कुराता है? पता नहीं, मतलब 300 बार। हम कितनी बार मुस्कुराते हैं? 3 बार। सही बात है, कभी कभी तो पूरा दिन निकल जाता है। क्यों? क्योंकि हम बहुत ऑक्युपाइड हैं, बहुत कुछ पकड़ के रखा हुआ है। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो पकड़ने का सिलसिला बढ़ता जाता है, इसलिए मुस्कुराहट आती नहीं। तो बच्चे से सीखना है। बच्चा भी जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो भी पकड़ता जाता है, वो भी पकड़ता जाता है। सीखता किससे? हमसे ही सीखता, बाहर कुछ नहीं सीखता। बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं। घर पे मम्मी पापा क्या करेंगे? जा करके उस कमरे में पढ़ो, अपना बैठ के वो टीवी देख रहे हैं, तो बच्चे करेंगे क्या? नहीं करेंगे। बच्चे वो नहीं खाते हैं जो हम कहते हैं, बच्चे वो खाते हैं जो हम खाते हैं। मैं एक ट्रेन में गया, आई वाज सरप्राइजिंग टू सी। एक मैडम बैठी थी, उनके साथ में उनकी बेटी बैठी थी। तो उन्होंने ककड़ी खरीदा, एक स्टेशन पे बिक रही थी, वो नहीं मोटी मोटी लंबी लंबी सी होती। उसको काटा, उन्होंने खुद भी खा रहे हैं, उसको भी खिला रहे हैं। तो हमने कहा बहन जी बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं बच्ची को। एक ही बात बोली उन्होंने कि मैं खाती हूँ इसलिए ये खाती है, मैं नहीं खाऊंगी तो नहीं खाएगी। और उसको मैंने उस पूरी यात्रा के दौरान मोबाइल टच करते नहीं देखा। वो माँ भी क्या कर रही थी? वो पढ़ रही थी कुछ ले करके, बुक ले करके। वो बच्ची अपना ड्राइंग बना रही थी। तो हम जो कुछ बच्चों से कराना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? उसको पहले अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ये 7 जो है आत्मा की गुण है। सभी एक बार रिपीट करेंगे ताकि पक्का हो जाए। ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद और शक्ति, ये हम हैं। तो फिर हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत है? ऐसे करना अच्छा लगता है या ऐसे अच्छा लगता है? कैसे अच्छा लगता है? ऐसे ऐसे मतलब मांगना अच्छा लगता है या देना अच्छा लगता है? देना ज़्यादा अच्छा लगता है ना। क्यों? देवी देवताएं क्यों कहलाते थे वो देवी देवता? क्योंकि देते थे ना। आज प्रकृति क्या करती है? देती है। तो हमें ऐसा वाला स्वभाव नहीं, लेकिन हम सारा दिन क्या करते हैं? मेरे से प्यार से बात करो ना, मेरे से शांति से बात करो ना। हम क्या कर रहे हैं? मांग रहे हैं। तो हम बजाय मांगने के क्या कर लें? क्या करें? हम देने वाले बन जाएं। एक दूसरे से हम मांग रहे हैं, है ना? क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि अब इनको ये नहीं पता है कि हम जिससे मांग रहे हैं उसके पास भी तो होना चाहिए, वो भी खाली है, तो कैसे देगा? एक खाली व्यक्ति दूसरे खाली को कैसे दे रहा है? तो हम इनसे भी मांगते हैं। और हर एक व्यक्ति क्या कर रहा है? दूसरे को बदलने की कोशिश कर रहा है। कितने भी प्रोग्राम होते हैं, अगर हस्बैंड आता है तो बोलता बड़ी गलती हो गई, वाइफ को नहीं लाए। वाइफ आती है तो क्या बोलते हैं? हस्बैंड को लाना चाहिए था, बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, अगर हस्बैंड को लाते। अंदर की सोच क्या है? उसको चेंज करना है, हमें नहीं चेंज करना। वो चेंज हो जाए तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। हमारा जीवन उनको चेंज करने से अच्छा होगा। चलो हम ही चेंज हो जाए, उनका जीवन अच्छा हो जाए।
क्या ये थॉट क्रिएट कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं थॉट क्रिएट? कर सकते हैं ना। तो हमें चेंज होना। घर में क्या हम वो एक बनने के लिए तैयार हैं जो लेने वाली साइड पे नहीं, कौन सी साइड पे आ जाए? देने वाली साइड पर आ जाए। कुछ फर्क पड़ेगा एक के परिवर्तन होने से, 10 को परिवर्तन होने की जरूरत नहीं है। घर में एक बदलेगा ना, सब बदल जाएंगे। आपके घर में सब लोग पानी पीते हैं, है ना। मान लो हम नॉर्मल नल का पानी पी रहे हैं हम सब लोग, जिसकी टीडीएस थोड़ी ज़्यादा है। घर पे किसी एक व्यक्ति ने क्या किया कि 1 लोटा फिल्टर का पानी लाया और उसमें मिला दिया। जो 5 लीटर उसमें ऑलरेडी था, 1 लीटर क्या किया? अच्छा पानी मिला दिया। क्या अब वो पानी पीने से थोड़ा फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा? 5 लीटर थोड़ा सा कम, ज़्यादा टीडीएस वाला था। 1 लीटर हमने अच्छा पानी मिलाया, तो क्या टीडीएस पे कुछ प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा? थोड़ा बहुत पड़ेगा। कुछ तो पड़ेगा। चलो इसके बजाय अगर दूध ले लो आप, 5 लीटर पानी था, 1 लीटर किसी ने दूध मिलाया, अब वो दूध पिएंगे घर वाले, कुछ फर्क पड़ेगा? पानी वाला ही सही, थोड़ा पड़ेगा। थोड़ा पड़ने से उनके अंदर थोड़ी ताकत आएगी। जब थोड़ी ताकत आएगी, किसी और ने 1 लीटर दूध डाला, फिर क्या होगा? और गाढ़ा होगा। तीसरे ने डाला, चौथे ने डाला, फिर क्या हो जाएगा? अब पानी क्या बन जाएगा? तो सबके अंदर क्या आ जाएगी? ताकत आ जाएगी। तो सबसे पहले कोई एक किसको बनना है? क्या हम वो एक बनने के लिए तैयार हैं? तैयार है ना। एक लोटा दूध तो हम डालें कम से कम। वो 1 लोटा दूध क्या है? हमें अब किसी के आगे मांगना नहीं, हमें खुद क्या करना है? देने वाला बन जाना। मैं शांत स्वरूप हूँ, चाहिए नहीं है हमारे अंदर शांति, पीस हमारे अंदर है, हैप्पीनेस हमारे अंदर है। क्रिएट करने की ज़रूरत है। मैं हूँ वो। लेकिन हुआ क्या? हमारे बहुत सारे संस्कार, 5 सेट ऑफ संस्कार हैं, बंडल हैं ये, जो हम अपने साथ लेकर के चल रहे हैं। इन 5 सेट ऑफ संस्कारों को हम समझ जाएंगे, हमारी ज़िंदगी बहुत सरल हो जाएगी। ज़िंदगी बहुत सरल थी, आज भी है। कॉम्प्लिकेट किसने बनाया? उंगली रखो, किसने बनाया? हमने बनाया। आज उंगली पक्का का, ये पक्का कर हो जाएगा सबका कि जिम्मेदार कौन है? हम। तो हमें अगर उसको आसान बनाना है तो 5 सेट ऑफ संस्कार, इसको अच्छी तरह से समझना। पहले सेट ऑफ संस्कार हम पूर्व जन्म से लेकर के आते हैं, कहीं ना कहीं से वो संस्कार लेकर के आता है। अब देखो, कोई बच्चा बचपन से ही बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है, कोई बच्चा रोता है, कोई चिल्लाता है। क्यों ऐसा होता होगा? कोई बड़े ज्ञान की बातें करता है, अभी उसने ज्ञान सीखा नहीं। छोटे छोटे बच्चे हमने देखा, वो प्रवचन करते हैं, वो गीता उनको याद है। कहाँ से लेकर के आया? पूर्व जन्म से लेकर के आया वो। हम उसको किस रूप में देख रहे हैं? वो नहीं है जो इस रूप से हम देख रहे हैं। हम उसको बच्चे के रूप में देख रहे हैं, पति के रूप में देख रहे हैं, पत्नी के रूप में देख रहे हैं, भाई के रूप में देख रहे हैं। वो बच्चे, भाई, पति, पत्नी बाद में हैं, पहले वो सोल हैं जो पति पत्नी बच्चे का रोल निभा रहे हैं। कोई फर्क होगा? दोनों में कोई फर्क है? वो बच्चा है या वो सोल है, वो रोल निभा रहे हैं, दोनों में कोई फर्क होगा? अब हमारे 7 गुण हैं, तो मैं शांत स्वरूप आत्मा दूसरी शांत स्वरूप आत्मा से बात कर रहे हूँ, तो क्या होगा? कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं तो मेरा बच्चा है तो एक इधर एक इधर। अगर वो बच्चे का रोल निभा रहा है तो थोड़े दिन पहले वो बच्चा, मान लो इसकी उम्र कितनी, उम्र मान लिया हमने 11 ईयर्स से, 11 ईयर्स से पहले नाम तो इनका बाद में रखा ना रेयांश, पहले भी नाम रखा होगा 2 दिन 10 दिन बाद, उसके पहले भी तो थे ना ये। तो जब पिछले जन्म में, अब मान लो ये कोई बड़े कॉस्ट्यूम में हो, कहीं के डायरेक्टर हो, कहीं के चेयरमैन हो, अब वो आत्मा तो ऐसे ही आती होगी ना। अब ये आए, अब हम उनके साथ कौन सा व्यवहार कर रहे हैं?
बच्चे वाला व्यवहार कर रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि वो भी एक आत्मा है, बच्चे का रोल प्ले कर रही है, तो हमारा व्यवहार बदल जाता है। ऐसे आती ना आत्माएं, संस्कार ले करके आती हैं। आप सोचो, अभी थोड़े दिन पहले कुंभ में भगदड़ मची, दिल्ली में भगदड़ मची। किसी पेरेंट्स के हाथ से बच्चे का हाथ छूटा होगा, या किसी पेरेंट्स का हाथ भी बच्चे के हाथ से छूट, बच्चा मतलब थोड़ा बड़ा छूटा होगा, किसी ने शरीर छोड़ा, शरीर छोड़ा ना, वो आत्मा आपके यहाँ आ गई। ऐसे आती ना गर्भ में। अब वो आत्मा आने के बाद जन्म तो लेगी। अब जब जन्म लेगी, वो बच्चा क्या करेगा? आप उसके संस्कार, उसके अंदर कौन सा संस्कार होगा? डर का, इनसिक्योरिटी का। भीड़ को देख करके वो बच्चा क्या करेगा? ट्रेन की आवाज़ सुन करके क्या करेगा? नहीं जाएगा उधर। हम क्या बोलेंगे? डरपोक कहीं का, इसको कुछ समझ में नहीं आता है, हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो क्या करेगा? उसका डर का संस्कार क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा? आप देखो, ये बहुत बड़ी विचित्र विडंबना है। घर पे कोई बच्चा होता है, हम कहीं भी जाएं, कहेंगे मेरा बच्चा ये बहुत शैतान है। तो हम उनको पूछते हैं किस किस को ये बात पता है? बोले हम घर पे रहते हैं, उनको पता, दादा दादी को पता है, नाना नानी को पता है। तो हमने कहा कुछ दोस्तों को पता होगा। अब देखो इसकी साइकोलॉजी को समझो। 20 लोगों को पता चला कि ये बहुत शैतान है। अब 20 लोग दिन भर कौन सा आशीर्वाद दे रहे हैं? इनका बच्चा बहुत शैतान है। तो नेचर की भी क्या बोलती? तथास्तु। तो क्या बन जाएगा? मतलब वो अकेला बेचारा कोशिश कर रहा है कि मैं अच्छा बन जाऊं। हम घर वाले सारे मिलके क्या बोल रहे? तुम शैतान हो, तुम शैतान हो, तुम शैतान हो, तुम शैतान हो। तो क्या करेगा वो? एक आप 20 लोग मिलकर के उसको क्या बना रहे हो? तो क्या करना पड़ेगा? अगर उसको जल्दी ठीक करना, उस बच्चे का डर जल्दी खत्म करना है, तो क्या करना पड़ेगा? आई एक्सेप्ट योर, मन ही मन, कि आप एक आत्मा है, आप एक लंबी यात्रा पर आए हैं, आप कहीं ना कहीं से कुछ हुआ होगा। मैं स्वीकार करता हूँ। उसके मन में वो पावर डालेंगे। सबसे बड़ी हमें जिम्मेदारी है उस बच्चे को रोज़ वो वाइब्रेशन भेजना कि तुम पावरफुल सोल हो, फुल पावरफुल। हम सबको याद है, हम छोटे थे, गिर जाते थे, मम्मी पापा क्या बोलते थे? दादा दादी अक्सर करके मम्मी पापा को मान लो नहीं टाइम, क्या बोलते थे? गिर गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चींटी मर गई, यही बोलते थे ना, कुछ नहीं हुआ, इसको मारो, ऐसे करते सिखाते थे ना। मतलब आप बहुत बहादुर बच्चे हो। तो वो क्या करते थे? सोल को एम्पावरमेंट करते थे, डिसएम्पावर करते थे? एम्पावर करते थे। हम क्या बोले? गिर गए, तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम बहुत कमज़ोर, तुमको तो चलना भी नहीं आता। तो हम क्या करेंगे फिर? डिसएम्पावरमेंट। तो हमें वो बच्चे को नहीं देखना है, वो सामने वाली आत्मा को नहीं देखना है जो वो है, हमें वो देखना है जो हम बनाना चाहते हैं। तो पहले सेट ऑफ संस्कार पूर्व जन्म के। दूसरे सेट ऑफ संस्कार कौन से होते हैं? माता पिता के। माता पिता में जो संस्कार होंगे वो बच्चे में होना ही है, नहीं होंगे हो नहीं सकता है ना? तो वो संस्कार भी बच्चे के ऊपर काम करते हैं। आप किसी घर में माँ बाप बहुत करते होंगे पूजा अर्चना, तो बच्चा वही करेगा। किसी के माँ बाप नास्तिक होंगे तो बच्चा भी, फर्क पड़ता है। तीसरे सेट ऑफ संस्कार होते हैं संग के। क्या जैसा संग होता है वैसा रंग लगता है? लगता है ना, खूब लगता है। जैसा संग होता है वैसे हम हो ही जाते हैं। आप कहीं भी बाहर जाओ, जैसे दोस्त मिलेंगे, आजकल तो लोग बोलते हैं इफ़ यू टेल योर फ्रेंड सर्किल आई विल टेल द पर्सन व्हाट यू आर, है ना? बता देंगे आप कि फ्रेंड सर्किल का पता चले, तो उसका भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। और आज हमारा संग किस किस का है? सबसे बड़ा साथ आज हमारा किसका है? इंटेलिजेंट। सबसे ज़्यादा हम किसके साथ रहते हैं? फ़ोन मतलब क्या? फेसबुक, व्हाट्सएप, और क्या बोलते हैं? इंस्टाग्राम, और बोलो ट्विटर, और बोलो और क्या है? और कुछ है? हाँ, नाम भी हमको नहीं पता होंगे।
तो जितना हम उनके साथ रहते हैं, क्या उसका प्रभाव हमारी सोच पे पड़ता होगा? 110% पड़ता है। हर एक सोच का प्रभाव, मैंने जैसे पहले भी कहा, हमारी हर एक सोच पहले यहाँ से हमारी सटल बॉडी में और फिर इस बॉडी में आती है, एक एक सेल पर प्रभाव पड़ता है। तो वो जब हम सोशल मीडिया देखते हैं तो हम खाली उस सोशल मीडिया नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, हम अपनी सोच को चेंज कर रहे हैं, बना रहे हैं। नहीं तो लोग क्या करते हैं? क्या करते हो भाई? आपने एक बार बताया हमको, ऐसे से क्या करते हो? उसको क्या बोलते हैं? ही हैज़ क्या बोलते हैं, ट्यूशन दिया उसने मेरे को। मैं एक बार गया था, हमने कहा क्या कर रहे हो भाई? तो बोला कुछ कर रहा था। तो बोला आपको नहीं पता है क्या होता है? हमने करना क्या बताया था आपने? बोला इसको 30 सेकंड का होता है, 15 सेकंड का। क्या बोलते हैं उसको? नहीं, वो जो करते हैं ना शॉर्ट्स, रील है इसको। आपको नहीं पता अंकल, ये रील बोलते हैं। तो हम रील देखते रहते हैं। अभी पता है वो क्यों 30 सेकंड की बनाई गई? दे आर वेरी इंटेलिजेंट। जो क्रिएट करते हैं ना, वो MBA होते हैं और बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। वो पता है आज किसी भी व्यक्ति की कंसंट्रेशन पावर इससे ज़्यादा नहीं बची, इससे ज़्यादा एकाग्र नहीं हो सकते, इसलिए वो 30 सेकंड के बाद दूसरा चाहिए। इसलिए आप देखो, आप जब टीवी पे बैठते हो ना, आप अपने आप को चेक करना, तो हम क्या करते हैं, कितनी देर में चैनल बदलते रहते हैं। जितनी जल्दी चैनल बदलते हैं उतनी जल्दी यहाँ बदल रहा है। मतलब हमारी कंसंट्रेशन पावर, मैंने एक टेस्ट था, नहीं लिया आप लोगों का, फिर लेंगे। तो वो चैनल चेंज होते हैं, यहाँ भी चेंज हो रहे हैं। मतलब हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। तो संग का इतना ज़्यादा प्रभाव। अभी हमें संग ठीक करना तो क्या करना पड़ेगा? हम छोटे थे तो सवेरे सवेरे क्या होता था, मम्मी पापा वो कुछ अगरबत्ती लगाती थी, कुछ आरती पढ़ती थी, कहते थे चलो मंदिर चलो। हम लोग क्या करते थे, कोई मंदिर जाए ना जाए, महादेव के मंदिर जरूर जाते थे। नहीं महादेव मिले तो पत्थर 4 तो सबके पास है, वो रख करके। तो संस्कार कौन से पढ़ते थे? ये मम्मी पापा कम करते थे, दादा दादी ज़्यादा करते थे। अभी उनके 8-8 बच्चे पल जाते थे, हमारे पास एक बच्चा है तो भी हम उनके गोल गोल घूम रहे हैं सारा दिन। क्यों? उसी में बिजी है, क्योंकि यहाँ बिजी है। बोलते हैं समय नहीं है। समय कहाँ से मिलेगा? वो उसमें जा रहा है ना, किस में जा रहा है? मोबाइल में, रील में जा रहा है, तो कहाँ मिलेगा समय? शॉर्ट्स। थोड़ा अपने को समझ में कम आता ना, आप मेरे को सिखाना। तो 60 में समय जाता है। तो जो कुछ यहाँ चलता है, हमारे अंदर जो थॉट चलते हैं, उसका सोर्स क्या है? 3 सोर्स हैं, उसको अच्छी तरह से समझ लेना। एक वो सोर्स है जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ हम सुनते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया से सुने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सुने, कहीं से सुने, वो थॉट यहाँ पर चलते हैं। सवेरे सवेरे अगर हमने एक न्यूज़ सुन ली एक्सीडेंट की, तो दिन भर कौन से थॉट चलने वाले गुड्डू? एक्सीडेंट वाले चलेंगे। अब ऐसे टाइम पे अगर हमारा कोई अपना एक्सप्रेस वे पे गया हुआ और वहीं का न्यूज आया होगा, तो हमारे मन में क्या चलेगा? एक बार फ़ोन करके पूछ लेता हूँ ना, क्यों चले वो थॉट? क्योंकि सवेरे सवेरे क्या हम न्यूज नहीं देखेंगे तो दुनिया चलेगी? आपको दोपहर में पढ़ो ना, क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने 2009 से पेपर लेना बंद कर दिया। मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ नहीं पता चलता हो, कोई ना कोई तो बता ही देगा। बहुत शुभचिंतक लोग हैं। कोविड के टाइम लोग दिन भर न्यूज़ सुनते थे, और दिन भर लोग न्यूज़ सुन करके, एक बहन थी उसने फ़ोन किया, बोले भैया मेरा बहुत बुरा हाल है, मुझे लगता है मेरे को कोविड हो जाएगी, मैं बचूंगी नहीं। तो हमने कहा हो गया है क्या बहन जी, चेक करवा लिया? बोला नहीं। तुमने तो इतना घबरा क्यों रहे हो? हमने आप करते क्या हो सारा दिन? बोले कुछ नहीं, बस देखती रहती हूँ कहाँ कितने केस हुए। हमने कहा दिस इज़ द ओनली रीजन। आज से मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो, बंद कर दो, कोई ज़रूरत नहीं। जो मेडिटेशन सीखा थोड़ा सा करो, ठीक हो जाओगे। ठीक हो गए। तो जो कुछ हम कंज्यूम कर रहे हैं वो यहाँ पर चलता है। अब समय आ गया है अपने इंटेक को, रॉ मटेरियल को। शरीर हमारा कब स्वस्थ होगा? तो शरीर का भोजन पे जब हम ध्यान देंगे, रॉ मटेरियल पर ध्यान देंगे। हमारा रॉ मटेरियल क्या है? 3 बताए। एक तो जो कुछ हम सुनते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं। दूसरा जो हमारी मान्यताएं हैं, बिलीफ सिस्टम। हमारी मान्यताएं हैं कि ये तो ऐसा ही है, तो ऐसे रहेगा ना, वो थॉट चलेंगे, है ना। जो मान्यताएं, जैसे लड़कियां तो चुप,
बैठती नहीं। ऐसे होता ना, 4 बहनें एक साथ चुप नहीं बैठ सकती हैं, हमारी मान्यता है, ऐसा नहीं होता है। 4 भाई भी कौन सा चुप बैठते हैं। तीसरा, हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं वहाँ से थाट आते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस क्या है? हम सब आउटर रिंग रोड पर टहल रहे, हमने देखा उधर से एक कुत्ता आया और उस कुत्ते ने हमारे पीछे जो आ रहे थे उसको काटा। हमें कुछ नहीं किया, उसको काट करके चला गया। वो भाई गए हॉस्पिटल, दवा वगैरह ली, हम चले गए, वहाँ करके ख़त्म हो गया। 1-2 महीने बाद हम फिर से टहल रहे थे और पीछे से आवाज़ आई और देखा कुत्ता निकला वहाँ से। कौन से थाट चलेंगे? काट लो। उनको काटा था, 7 इंजेक्शन लगे थे, मुझे काट लिया। तो अब 3 मिनट तक हम क्या करेंगे? हमें काटा नहीं अभी, हमारे नज़दीक भी नहीं, लेकिन ये थाट क्रिएट करेंगे क्योंकि पास्ट में एक्सपीरियंस किया। तो ये 3 जगह से आते हैं। अगर हमें वो ठीक करना तो किसको ठीक करना पड़ेगा? इन्फॉर्मेशन को, पास्ट एक्सपीरियंस को और बिलीफ सिस्टम्स को। तो ये दूसरे हो गए सेट ऑप्शंस। तीसरे हो गए कौन से बताए थे? संग के। चौथे सेट ऑफ संस्कार हैं, ये 5 फोल्डर हैं हमारे अंदर, उनको कहते हैं विल पावर, दृढ़ता के संस्कार हमारे अंदर हैं। अब हमें क्या करना है? दृढ़ता द्वारा जो संस्कार चाहे वो हम क्रिएट कर सकते हैं। अच्छी सोच क्रिएट करना किसके ऊपर? एक सोच है मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, एक सोच है मैं कमज़ोर आत्मा हूँ, इससे कुछ नहीं होता है। कौन सी सोच क्रिएट करना चाहिए? जितना क्रिएट करेंगे वो होगा, ये मैनिफेस्ट होगा। इसको करके आप देखना। कहते हैं संकल्प से सृष्टि बनती, सृष्टि से संकल्प नहीं बनता है ना। हम खुश होंगे तो हमारे संबंध अच्छे होंगे, इक्वेशन अच्छी तरह समझ लेना, या हमारे संबंध अच्छे होंगे तो हम खुश होंगे, हम खुश होंगे तो हमारे संबंध अच्छे होंगे। है ना। अगर हम खुश होंगे तो संबंध ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे, ये इक्वेशन है। हम अच्छा सोचेंगे तो हमारा मन और तन स्वस्थ होगा, या हमारा मन तन स्वस्थ होगा तो हम अच्छा सोचना चालू करेंगे, सोचेंगे। तो ये इक्वेशन पक्का कर लेना। तो इसको कैसे करना है? विल पावर के द्वारा। और 5वें सेट ऑफ संस्कार हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं। 7 गुण बताए ना, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति और पवित्रता। ये हमारी ओरिजिनल क्वालिटी है। जो कमी लग रही हो आपको, हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं, उसको क्या करो? एक्सप्लोर करना चालू करो, एक्सपीरियंस करना चालू करो, आपके अंदर वो पावर आती जाएगी। वो क्या करना पड़ेगा? उसको अपने अंदर भरना है। कैसे भरेंगे? एक तो क्रिएट करके भरेंगे। अब सामने मान लो, एक तो क्या करना, हमको दूसरों को देते जाना है। अगर मान लो मैं सामने वाले से प्यार से बात करूं तो सामने वाला कैसे बात करेगा? प्यार से। पक्का? चलो एक बार ना करे, 2 बार नहीं करे, लेकिन बार बार आप करो तो क्या करेगा? वो करेगा ना। लेकिन हम क्या सोचते हैं? सामने वाला करे तब हम करें। ये क्वेश्चन गड़बड़ है, इस क्वेश्चन को ठीक कर दो। क्यों हमको करना है? हमें इसलिए नहीं करना है कि उनका फ़ायदा है, हमें इसलिए करना है क्योंकि इसमें मेरा फ़ायदा है। लोग कहते हैं सेल्फिश, इसमें सेल्फिश बनो ना। क्योंकि मैं अगर प्यार वाले थाट क्रिएट करूँगा तो सबसे पहले किसको मिलेगा? चलो एक प्रैक्टिकल करते हैं। मैं यहाँ गुस्सा क्रिएट किया, इनके ऊपर गुस्सा क्रिएट किया, यहाँ से गुस्सा ट्रेवल होकर के यहाँ तक जाएगा। पहले किसको मिलेगा? मुझे मिलेगा कि इनको मिलेगा? हमको मिलेगा। हमने गुस्सा क्रिएट किया तो हमें यही मिल गया, इनको मिला। अब इन्होंने वापस गुस्सा क्रिएट किया, क्या वो फिर से हमको मिलेगा? मैंने गुस्सा क्रिएट किया, मुझे मिल गया। मैंने फिर से इन्होंने क्रिएट किया, वो गुस्सा क्या मुझे मिलेगा? मिलेगा ना। सामने वो क्रिएट करेंगे तो मुझे कितनी बार मिला? उनको कितनी बार मिला? तो ऐसा 5 लोगों के साथ किया तो मुझे कितनी बार मिला? 10 बार, सबको एक बार। तो प्रॉब्लम किसके साथ होने वाली? मेरे साथ। इसलिए हमेशा ओरिजिनल स्वरूप में रहना है। इस दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो बोलते हैं
आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। मतलब मैं ठीक हूँ, बाकी कोई ठीक नहीं है। ऐसे लोग होते हैं जिनको वो क्या बोलते हैं, ईगोइस्ट, क्या अहंकार। ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा ब्लॉकेज होता है, कोई तो ठीक ही नहीं। दूसरे लोग होते हैं वो बोलते हैं यू आर ओके बट आई एम नॉट ओके। मतलब क्या, आप सही हैं। आप अच्छे हैं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। ऐसे लोगों को डिप्रेशन जल्दी होता है। एक तीसरी तरह के लोग होते हैं, वो बोलते हैं आई एम नॉट ओके, यू आर ऑल्सो नॉट ओके एंड नथिंग इज ओके। दुनिया में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, मोदी जी भी गलत, योगी जी भी गलत, सारा संसार गलत, सब बेकार। ऐसे लोगों को सारी बीमारियां होती हैं, मल्टीपल ब्लॉकेज होते हैं यहाँ पर, एक नहीं होता है, क्योंकि उनके हिसाब से तो कुछ ठीक ही नहीं। एक चौथी तरह के लोग होते हैं, वो कौन से होते हैं, आई एम ओके, यू आर ऑल्सो ओके, एवरीथिंग इज परफेक्ट। इस संसार में जो कुछ हो रहा है सब बढ़िया है ना। एक डॉक्टर साहब थे, वो अमेरिका में रहते थे, वो वापस आए तो भारत में तो देखा यहाँ क्या क्या होता रहता है, गाय भैंसें भी रोड पे आ रही। तो बोले मेरा यहाँ गड़बड़ होने लगा, मेरे संस्कार जगने लगे, अरे अमेरिका में। फिर उन्होंने कहा हमने प्रोग्रामिंग सवेरे सवेरे चेंज करी। क्या प्रोग्रामिंग किया, कितना श्रेष्ठ देश है ये, भैंस भी बीच में हमको डायरेक्शन दे रही है किधर से जाना है, इतना बढ़िया देश है। बोले ये प्रोग्रामिंग करते ही मेरा सब कुछ ठीक हो गया। तो प्रोग्रामिंग कहाँ करना है, कंट्रोल रूम कहाँ है, रखो उंगली रखो, कंट्रोल रूम यहाँ है। तो इस कंट्रोल रूम को ठीक करना है। दुनिया नहीं ठीक होगी, संबंध नहीं ठीक होने वाले, ठीक क्या होना है, ये ठीक होना है। ये ठीक होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हमें अभी मूल संस्कारों को दृढ़ता से क्रिएट करना है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेडिटेशन सीखना पड़ेगा। सो फर्स्ट, पहली चीज़ आज हमने जाना कि हम नाम नहीं है, पद नहीं है, पोजीशन नहीं है, हम कौन हैं, सोल हैं। सोर्स ऑफ यूनिक लाइट, चमकता हुआ सितारा है जो इस शरीर को चला रहा है। हम रोल दुनिया भर के प्ले कर सकते हैं, कोई माँ का रोल, कोई क्या, एक व्यक्ति एक समय पर कई रोल प्ले करता है। आप देखो, एक समय पे आप माँ हैं, एक समय पे आप पत्नी हैं, एक समय पर बच्ची भी है। अभी फ़ोन आ जाए पति का तो आप पत्नी बन जाएंगे, अभी बच्चे का है तो माँ बन जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी एक ही है, लाइट का काम कर रही है, एसी का काम कर रही है, हीटिंग का काम कर रही है। आत्मा एक ही है, अलग अलग रोल निभा रही। रोल हमारे 50 हो सकते हैं, लेकिन सोल एक ही है। और वो कैसा है, पीसफुल सोल। तभी बोलो आई एम पीसफुल सोल। तो आज से क्या करना है, रोल को याद करना है। चलिए अभी 3 मिनट के लिए हम ये अभ्यास करेंगे। बिल्कुल अलर्ट होकर बैठ जाएं और दोनों आँखों के बीच अपने ध्यान को लेकर आएं और महसूस करें इस 5 तत्वों के बने हुए शरीर की मालिक, इस शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा हूँ। आज मैंने अपने सत्य स्वरूप को जाना है। आज मैंने ये भी जाना है कि मेरे हैप्पीनेस का रिमोट कंट्रोल मेरे पास है। आज से मुझे इस रिमोट कंट्रोल को किसी को नहीं देना है। हमारा उद्देश्य है अपने रिमोट कंट्रोल को वापस अपने पास रखना, और उसको रखने के लिए मैं सक्षम हूँ। अंदर ही अंदर एक थाट को दोहराइएगा कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सदा खुश हूँ, शांत हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और सदा रहेगा। परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों ओर सुरक्षा कवच का काम करती है। उन वाइब्रेशंस को फील करें।
और दोनों आंखों के बीच उस शक्ति का अनुभव कर रहे हैं। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरे मन की सोच मेरे शरीर की एक एक सेल तक जा रही है और मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। मेरा मन शांत हो रहा है, खुश हो रहा है। फील करें उस शांति की वाइब्रेशंस को। बिल्कुल शांत, बिल्कुल शक्तिशाली। आज से मुझे इसी तरह के थॉट क्रिएट करना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।